आपके ऑपोजिट जो कोई भी खड़ा है वह जैसे ही ऊंची आवाज में बात करनी शुरू करता है, आपके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। किसी कंपटीशन में अगर आपको स्पीच देने के लिए सरप्राइजिंगली कह दिया जाए तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इवन कार पार्किंग का इशू बनाकर अगर आपका पड़ोसी आपके साथ उलझना शुरू करता है तो आप उस सिचुएशन को भी फेस करने की बजाय वहाँ से वॉकआउट करना पसंद करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू नो व्हाट गाइस, हमारे और आपके साथ यही सब कुछ तो हो रहा है। कोई दबाता जा रहा है तो कोई दबता जा रहा है। क्या कभी आपका ध्यान इस तरफ गया है कि दबाने वाले में आखिर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, इतनी पावर उसे कैसे मिलती है कि वह आसानी से आप पर हावी हो जाता है। आपके ऑपोजिट कोई आपका जानकार नहीं बल्कि एक अननोन पर्सन था जिसे आपकी स्टेप न ले पाने की कमजोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वह आप पर हावी हो गया। कैसे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपको यह जानने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि सामने वाला पावरफुल क्यों है और कैसे है, बल्कि आपके लिए यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है। मतलब आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर क्यों है। क्या आपके मुंह में जबान नहीं है, या आपका दिमाग सक्रिय नहीं है, या फिर सामने वाला ही आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है। अगर इनमें से कोई भी बात नहीं है तो फिर क्या वजह है? यकीनन आप कहेंगे आप नहीं जानते, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। आई एग्री टू यू कम्प्लीटली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी मैं भी इंट्रोवर्ट हुआ करती हूँ। यह वीडियो आपके लिए तभी यूज़फुल रहेगा जब आप अपनी सिचुएशंस को इस वीडियो में दिए जा रहे एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, अनएक्सपेक्टेडली जब कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है ना, तो फर्स्टली आपको समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो आप क्या करते हैं, ऐसी असमंजस वाली स्थिति में आप इजीली वर्कआउट करने का मन बना लेते हैं। ऐसा करना आपको इतना आसान लगता है कि आप मोस्टली सिचुएशंस में अपना ऐसा ही रवैया रखने लग जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसा करना आपके एटीट्यूड में शामिल होता चला जाता है। आप हैबिचुअल होते जाते हैं। और सेकेंडली, आप उस अनफेवरेबल सिचुएशन को डील करने की बजाय पहले से ही विजुअलाइज करने लग जाते हैं कि आपके ऐसा कहने से वैसा होगा और आपके ऐसा कर देने से वैसा हो जाएगा। और सिचुएशन में शांति बनाए रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने लिए स्टेप लेने के बजाय एज यूजुअल सिचुएशन से वॉकआउट करना पसंद करते हैं। लेकिन होता क्या है, आपकी सोच से बिल्कुल उलट। अपनी जिस सोच की वजह से आप डर गए थे ना तो वैसा कुछ होता है और ना ही माहौल में शांति बनी रह पाती है। तो आप ही बताइए, आपके वर्कआउट कर जाने से किसका भला हुआ? गाइस, किसी का भी नहीं। एक्चुअली होता क्या है, ये जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपकी लाइफ में एंटर करती है ना, ये हमेशा हमें आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। जो ऐसी सिचुएशंस को डील करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने की हिम्मत दिखाते हैं, वे ही जीत पाते हैं, उन्हें ही लेसन सीखने को मिलते हैं। परेशानी होती है उन लोगों के लिए जो इन सिचुएशंस में डील करने के बजाय इनसे डर के भाग जाते हैं। और इससे होता क्या है, ना तो उन्हें वह लेसन सीखने को मिलते हैं जिन लेसन को सिखाने के लिए वो सिचुएशंस लाइफ में एंटर होती हैं, और ना ही वे अपने अंदर छिपी हुई स्ट्रेंथ को ही बाहर आने का रास्ता देते हैं। अनफेवरेबल रिजल्ट ही उनके हिस्से में आता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करने वाले या सिचुएशन से डील किए बिना वर्कआउट कर जाने वाले। सुना तो होगा ही आपने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ईश्वर का ऐसा बच्चा जो सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहा होता है ना, इवन बार बार डर कर भाग रहा होता है, तो ऐसे अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, उनके अंदर की सोई हुई प्रतिभा को जगाने के लिए उनकी लाइफ में सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस को एंटर कराया जाता है। और जब ऐसे लोग सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तब कहीं जाकर उनकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म्ड होती है। उनकी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने अपने अंदर न जाने कब से और कैसे कैसे डर को बिठा रखा होता है, तो उनके अंदर के हर तरीके के डर को पूरी तरह से भगाने के लिए यूनिवर्स द्वारा, डिवाइन द्वारा
टफ से टफ सिचुएशंस उनकी लाइफ में एंटर कराई जाती हैं। उन्हें पुश किया जाता है कि वे इन सिचुएशंस से डील करें, इन्हें फेस करें, इनसे डर कर भागे नहीं, इनसे लड़ें और इनसे जीत कर ही बाहर आएं। अवेकनिंग प्रोसेस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत मेहनत कराई जाती है, बहुत इनर वर्क कराया जाता है, लेकिन हाँ, जो इस मेहनत में 100% दे पाता है वही तो अंधेरे को चीर कर रोशनी की तरफ जा पाता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत आपको अकेला कर दिया जाता है, आपको अकेलापन महसूस करवाया जाता है, लेकिन आपको अकेला छोड़ा नहीं जाता है। आप पूरी तरह से डिवाइन गाइडेंस में रहते हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन में रहते हैं। जानना चाहेंगे डिवाइन गाइडेंस कैसे मिलती है? यह आपको किसी न किसी तरीके से मिलती ही रहती है। आपको एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं जिनके अंदर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका हल मौजूद होता है। आपको एंजेलिक अपीयरेंस के बारे में भी समझाया जाता है। वो ऐसे कि आपको अपने ही छत पर, टेरेस पर, बालकनी में फेदर्स दिखाई देने लग पड़ते हैं। ये साइन होता है कि आप अलोन नहीं हैं, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आपके साथ एंजल्स हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल नंबर्स को शो कराने के बारे में तो क्या ही कहना। जब तक आप ध्यान नहीं लेते ना कि इस नंबर के पीछे की गाइडेंस आपके लिए है और आप तक पहुंच गई है, तब तक वे नंबर आपको शो कराए ही जाते हैं। और जब आप अवेयर हो जाते हैं, इन नंबर्स के पीछे छिपे डिवाइन मैसेजेस को जान लेते हैं, तब आप खुद ही इतने अवेयर हो चुके होते हैं कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आप गॉड गाइडेंस के साथ चल रहे हैं, आपकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आपके तार तो खुद ही यूनिवर्स के साथ जुड़ चुके होते हैं। यू नो व्हाट? अवेकनिंग प्रोसेस वही रामबाण नुस्खा है जो आपके अंदर बैठे तमाम डरों से आपको बाहर निकाल लेता है। जिस प्रकार हनुमान जी को अवेकन किया गया था ना, उनके अंदर की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया था। सिमिलरली अवेकनिंग प्रोसेस भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत आप जान पाते हैं कि डर को फेस करने की स्ट्रेंथ भी आपके अंदर ही मौजूद है। आपको आपकी ही स्ट्रेंथ तक पहुंचाने के लिए आपके ही द्वारा आपके ही ऊपर इनर वर्क करवाया जाता है। एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट कि यूनिवर्स द्वारा, एंजल्स द्वारा, डिवाइन द्वारा आप पर कितनी मेहनत की जाती है, आप पर कितना काम किया जाता है। यही वो इनर वर्क है जिसके द्वारा आपकी कायाकल्प कराई जाती है। इनर वर्क के दौरान भी आपके ऊपर डिवाइन की, यूनिवर्स की पूरी नज़र होती है कि आप इनर वर्क ठीक ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यह प्रोसीजर कोई आम प्रोसीजर नहीं होता, बल्कि इस प्रोसीजर में आपकी इंटरनल बेसिस पर सफाई हो रही होती है। आपने अपने थॉट प्रोसेस की वजह से जो क्लटर इकट्ठा किया होता है ना, उसकी सफाई की जाती है। और एक बार यह क्लटर हटता है ना, तो जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रखी होती हैं ना, वे भी धीरे धीरे रिजोल्व होने लगती हैं। इस दौरान आप कई बार डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब आपका ध्यान बार बार भटकता है, आपकी एनर्जी बार बार दम तोड़ती है, लेकिन डिवाइन तो फिर डिवाइन है। जब आपकी डगमगाती नैया की पतवार स्वयं यूनिवर्स ने ही संभाल ली, तो आपको मंजिल का मिलना तो फिर तय ही है। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस से बाहर निकलते निकलते आपको रियलाइज होता है कि आपका छोटी छोटी बातों पर रोना धोना कहीं छूट सा गया है। अब आप पहले की तरह घबराते नहीं हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के सामने आते ही अब आपकी धड़कनें पहले की तरह ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि आप ऐसे शख्सियत बन चुके होते हैं जिसके पास हर ताले की चाबी होती है। ताला यानी कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और चाबी यानी कि उनके सॉल्यूशंस। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको उन ड्रीम्स के बारे में भी एक्नॉलेजमेंट दूंगी जो अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान डिवाइन द्वारा आपको दिखाए जाते हैं। इन ड्रीम्स का आपके द्वारा देखा जाना वह एंजेलिक साइन होगा कि आप जान पाएंगे यू आर इन अवेकनिंग प्रोसेस, और मेरे वीडियोस के ज़रिए आप यह समझ पाएंगे हाउ टू डील विद इट। आई होप गाइज आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इस अवेकनिंग प्रोसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और ज़रूरी टॉपिक को लेकर कल मैं फिर आपसे मिलती हूँ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।